स्टूडेंट्स, हम डायलॉग राइटिंग कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने डायलॉग राइटिंग के बारे में यही पढ़ा था कि दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है और दूसरा जवाब दे रहा होता है, राइट? रिप्लाई एंड क्वेश्चन। सो जो आज हम डायलॉग राइटिंग करेंगे उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि एक कस्टमर है और एक ड्राई क्लीनर का ओनर है, मीन्स टू से दुकान का मालिक है। उन दोनों के बीच में होने वाली बात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो कस्टमर है वो रिप्लाई कर रहा है, जो दुकान का मालिक है, ओनर है, वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो हम पहले आंसर्स को रीड करेंगे, फिर उससे हम क्वेश्चंस बनाएंगे। सो फर्स्ट आंसर हम रीड करते हैं, नो आई हैव कम टू कंप्लेन अबाउट माई सूट। कि उसका जवाब है, नहीं, मैं यहाँ अपने सूट की कंप्लेन देने आया हूँ। तो उससे ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है कि आप यहाँ पर क्या अपना सूट ड्राई क्लीन कराने आए हैं? तो ऑब्वियसली यही क्वेश्चन पूछा होगा। तो हम कैसे शुरू करेंगे? हम इसको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप अपना सूट ड्राई क्लीन कराने आए हैं? हम लिखेंगे, डू यू हैव कम टू ड्राई क्लीन योर सूट। कि क्या आप अपना सूट ड्राई क्लीन करवाने आए हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेव माई सूट टू योर सर्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। कि मैंने अपना सूट आपके सर्वेंट को ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था। तो अब ओनर को पता नहीं होगा, ओनर पूछेगा, अच्छा ऐसा हुआ है? तो वो पूछेगा, आपने अपना सूट किसको दिया था ड्राई क्लीनिंग के लिए? किसको दिया था? हूम। यहाँ पर गेव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हम डिड में लेके जाएंगे इंटरोगेटिव में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हूम डिड, तुमने, यू। हूम डिड यू गिव योर सूट? आगे सेम आ जाएगा फॉर ड्राई क्लीनिंग। कि आपने अपना सूट किसको दिया था ड्राई क्लीनिंग के लिए? इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ड्राई क्लीनिंग। अब नेक्स्ट आंसर है, आई इट वॉज कम्प्लीटली स्पॉइल्ड। ये पूरी तरह से खराब हो गया। अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि इसको क्या हुआ था, आपके सूट को क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड। इसके क्वेश्चन दो तरह से बनेंगे, व्हाट हैपन टू योर सूट, कि आपके सूट को क्या हुआ, और व्हाट वाज रॉन्ग विथ योर सूट, कि आपके सूट को के साथ क्या गलत हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चंस में आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट हैपन टू योर सूट और व्हाट वाज रॉन्ग विद योर सूट। क्योंकि यहाँ पर इट वाज कम्प्लीटली स्पॉइल्ड, वाज लगा था, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी। तो हमने यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा, हमने इन पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग पूछ लिया, और यहाँ पर हमने वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के पूछ लिया, ताकि हम उसको चेंज करें तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, आई ब्रोट इट लास्ट मंथ। मैंने इसे लास्ट मंथ खरीदा था। अब वो ये भी पूछेगा ना कि कितना नया था आपका सूट, कि आपने इसको कब खरीदा था। तो क्या आएगा, व्हेन। कब खरीदा था? व्हेन। क्योंकि पास्ट की बात पूछ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन डिड यू बाय इट। आपने इस सूट को कब खरीदा था? अब अगला क्वेश्चन है, आई स्पेंट 1000 रुपीज़ ऑन इट। कि मैंने इस पे 1000 रुपये खर्च किए थे, मतलब कितने का आया था। आप क्या पूछोगे, आपने उस पर कितने रुपए खर्च किए थे? हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन इट। कि आपने इस पर कितने पैसे खर्च किए थे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्पेंट। ये डिड साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और वो बन गया हमारा इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट। आगे, यू शुड पे मी 700 रुपीज़। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि यू शुड पे मी 700 रुपीज़, कि मुझे 700 रुपये देने चाहिए। तो वो यही पूछेगा ना कि मैं आपको कितने रुपए अब दूँ ताकि आपका नुकसान ख़त्म हो जाए। हाउ मच, शुड में है ना आंसर, तो हम शुड में ही बनाएंगे, हाउ मच शुड आई पे टू यू, कि मैं आपको कितने पैसे दूँ। आगे हैं, यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज। आप अकेले इस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, अब आपके इस नुकसान का जिम्मेदार आप किसको मानते हो? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल
फॉर योर डैमेज? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डैमेज? अब आगे आ जाते हैं। बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दिस जॉब। आंसर है कि आप इस दुकान के मालिक हो। तो जब उसने कहा कि कौन जिम्मेदार है, तो वो कह रहा है आप जिम्मेदार हो। उसका अगला क्वेश्चन यही होगा, तो इसका अगला क्वेश्चन यही होगा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो उसने पहले जी पूछ ही लिया है ना क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज। तो आगे यही आएगा कि मैं ही आपका नुकसान क्यों भरूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन होगा वाई एम आई, इसके दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं। वाई एम आई पे यू फॉर दिस डैमेज, मैं आपके इस नुकसान के लिए क्यों पैसे भरूं। तो वो कह रहा है बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द शॉप। और दूसरा कौन जिम्मेदार है, वाई शुड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैमेज, कि मैं इस डैमेज के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ। इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, हम कोई भी एक क्वेश्चन वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है नो आई वॉन्ट इट इमीडिएटली। तो वो कह रहा है कि मुझे अपने नुकसान के पैसे अभी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होगा कि क्या आप कुछ एक दिन रुक सकते हो, अपने पैसों को वेट कर सकते हो। क्वेश्चन होगा कैन यू वेट फॉर अ फ्यू डेज। अ फ्यू मतलब थोड़े से, कि आप कुछ एक दिन वेट कर सकते हो। और लास्ट आंसर है इफ़ यू डू नॉट पे द मनी आई विल गो टू द पुलिस। अगर आप पैसे पे नहीं करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। क्वेश्चन क्या होगा कि अगर आपको मैं पैसे नहीं दूंगा तो आप क्या करोगे। तो अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा आप क्या करोगे। व्हाट विल यू डू इफ़ आई डू नॉट पे द मनी। व्हाट विल यू डू इफ़ आई डू नॉट पे द मनी। तो यही क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या करोगे अगर आप मेरे को पैसे नहीं दोगे, अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो उसने बोला इफ़ यू डू नॉट पे द मनी कोमा आई विल गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो इस तरह आपने इस डायलॉग राइटिंग को समझ लेना है और अच्छे से इसके साथ साथ कुछ एक और डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको अच्छे से ये करना आ जाए।